हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जेके ट्रिक। आज हम बात करने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस स्टैच्यू को इनॉग्रेट किया है। फ्रेंड्स, ये स्टैच्यू श्री रामानुज आचार्य के ऑनर में बनाई गई है और ये मार्क करती है उनका 1000th बर्थडे और साथ में सिंबलाइज करती है इक्वालिटी का मैसेज जो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में दिया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रामानुज आचार्य के बारे में जानेंगे, उनकी टीचिंग्स के बारे में जानेंगे, आखिर वेदांता फिलॉसफी क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम देखेंगे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के कुछ यूनिक फीचर्स और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इस स्टैच्यू का क्या सिग्निफिकेंस है। आइए सबसे पहले बात करते हैं रामानुज आचार्य जी के बारे में। श्री रामानुज आचार्य जी का जन्म 1017 AD में हुआ था। उनका जन्म स्थान श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में स्थित है और वो एक वैदिक एंड सोशल रिफॉर्मर की तरह जाने जाते हैं। बचपन से ही उन्होंने नेचर को प्रोटेक्ट करने की अपील करी और वो लगातार एयर, वाटर, सॉइल जैसी नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की बात करते थे। उन्होंने 9 स्क्रिप्चर्स भी लिखी जिनको हम नवरत्न बोलते हैं और साथ में उन्होंने वैदिक स्क्रिप्चर्स पर भी काफ़ी कमेंट्रीज लिखी। उनकी टीचिंग्स ने भक्ति मूवमेंट को इंस्पायर किया और जो भक्ति मूवमेंट के सेंट्स थे जैसे कि कबीर, मीराबाई, रामानंदा एक्सेट्रा भी रामानुज आचार्य जी को फॉलो करते थे। और साथ में जो हमारे मॉडर्न लीडर्स हैं जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, इन सबको भी उन्होंने इंस्पायर किया। और अगर बात की जाए उनकी टीचिंग्स की तो श्री रामानुज आचार्य लगातार जोर देते थे वासुदेव कुटुंबकम की फिलॉसफी को, जहां पर हम मानते हैं ऑल यूनिवर्स इज अ वन फैमिली। उन्होंने वैष्णव संप्रदाय को एस्टैब्लिश करने में भी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। वैष्णव संप्रदाय मानता है कि भगवान के प्रति समर्पण यानी कि डेवोशन टुवर्ड्स गॉड हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर वो सबको इक्वालिटी से देखने की बात करते थे और यहाँ पर रामानुज आचार्य जी बोलते थे कि हमको बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर या फिर और भी किसी आधार पर। फ्रेंड्स, उनका कहना था कि भगवान की नज़रों में सब इक्वल होते हैं, इसलिए हमको भी सबको समानता के साथ ट्रीट करना चाहिए। उन्होंने समता संदेश दिया जहाँ पर उनका कहना था कि इक्वालिटी ही हमको एकजुट करके रखती है। और जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है रामानुज आचार्य जी का वो है उनकी फिलॉसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैतवाद। ये फिलॉसफी काफ़ी रिवोल्यूशनरी फिलॉसफी साबित हुई। इसने भक्ति मूवमेंट को बहुत बड़ा पुश दिया। इस फिलॉसफी ने आम आदमी को भगवान को समझने में बहुत आसानी प्रदान की। तो आइए समझते हैं इस फिलॉसफी को और अच्छे से। फ्रेंड्स, हिंदू फिलॉसफी में 6 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं: संख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा और वेदांता। रामानुज आचार्य जी वेदांता स्कूल को फॉलो करते थे और अगर हम वेदांता स्कूल की बात करते हैं तो 3 फिलॉसफी काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पर। पहली फिलॉसफी दी गई आदि शंकराचार्य द्वारा जिसको हम बोलते हैं अद्वैतवाद। दूसरी फिलॉसफी रामानुज आचार्य जी ने दी जिसको बोला जाता है विशिष्ट अद्वैतवाद। तीसरी फिलॉसफी माधव आचार्य जी ने दी जिसको बोला जाता है द्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद समझने के लिए हमको द्वैतवाद और अद्वैतवाद को भी समझना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं अद्वैतवाद की फिलॉसफी। ये फिलॉसफी आदि शंकराचार्य जी ने दी थी। इस फिलॉसफी को हम एक लाइन में समझ सकते हैं जहाँ पर शंकराचार्य जी ने बोला था, ब्रह्म सत्या जयत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न अपरा है। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है ब्रह्म यानी कि परमात्मा इज द अल्टीमेट रियलिटी, वही रियल है और बाकी कुछ भी रियल नहीं है। और जो हमारी आत्मा है जिसको हम जीव आत्मा बोलते हैं और जो ब्रह्म है जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर शंकराचार्य जी का कहना था कि जिस दिन हम इस रियलिटी को समझ लेते हैं उस दिन हमको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, हमारी जीव आत्मा लिबरेट हो जाती है और वो परमात्मा से मिल जाती है। और ये चीज़ समझने के लिए शंकराचार्य जी ने ज्ञान मार्ग का रास्ता बताया जहाँ पर उन्होंने बोला नॉलेज से ही आप जीवात्मा और परमात्मा को समझ सकते हैं। यहाँ पर शंकराचार्य जी ने दुनिया को एक माया बताया यानी कि एक इल्यूजन बताया और उन्होंने बोला कि इससे भ्रम ही रियल है, इसलिए उसको समझने के लिए हमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ये तो बात हुई अद्वैतवाद की। अब हम समझते हैं द्वैतवाद क्या होता है। द्वैतवाद की फिलॉसफी फ्रेंड्स माधव आचार्य जी ने दी थी। यहाँ पर माधव आचार्य जी ब्रह्म को और आत्मा को दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। यहाँ पर उनका कहना था कि परमात्मा और जीवात्मा में बहुत डिफरेंस है, आप परमात्मा को और जीवात्मा को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। मगर उन्होंने ये भी बोला कि हमारी जीवात्मा और परमात्मा के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं जो हम रियलाइज़ करते हैं जब हमारी सोल लिबरेट हो जाती है यानी कि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए
भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि भगवान के प्रति समर्पण से ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह फिलॉसफी थी द्वैतवाद की। तो हमने देखा अद्वैतवाद में परमात्मा में और जीवात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, मगर द्वैतवाद के अंदर परमात्मा और जीवात्मा को अलग अलग माना गया। तो आइए अब हम समझते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद क्या बोलता है। ये फिलॉसफी रामानुजाचार्य जी ने दी और यहाँ पर उन्होंने अपने अद्वैतवाद की चीजों को माना, मगर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए, कुछ चेंजेस किए। जहाँ पर उन्होंने बोला ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी, इस बात में कोई डाउट नहीं है, मगर ब्रह्म में हम कुछ एट्रीब्यूट्स जोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम ब्रह्म को राम के रूप में देख सकते हैं, कृष्ण जी के रूप में देख सकते हैं, गौतम बुद्ध जी के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ब्रह्म की एक इमेज आम आदमी को दिखाने की कोशिश करी, जिससे आम आदमी समझ सके ब्रह्म के स्वरूप को। इसलिए इस फिलॉसफी को विशिष्ट अद्वैतवाद यानी कि क्वालिफाइड मोनोइज्म कहा जाता है। रामानुजाचार्य जी ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों पर जोर डाला और यहाँ पर उन्होंने बोला कि सिर्फ भक्ति भी कई बार काफी होती है परमात्मा को समझने के लिए। उन्होंने परमात्मा और जीवात्मा को समझने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जहाँ पर उन्होंने बोला था अगर हम परमात्मा को फायर मान लें, आग मान लें, तो जो आग से चिंगारियां निकलती हैं वो जीवात्मा होती हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने बहुत ही सिंपल तरीके से आम आदमी को जीवात्मा और परमात्मा के बारे में बताया, इसलिए ये फिलॉसफी इतनी फेमस हुई और आगे जाके लोगों ने इसको फॉलो किया। फ्रेंड्स, मगर यहाँ पर ये बात नोट करनी चाहिए कि द्वैतवाद हो, अद्वैतवाद हो या विशिष्ट अद्वैतवाद हो, ये तीनों फिलॉसफी अल्टीमेटली वेदांता की फिलॉसफी हैं और ये तीनों फिलॉसफीज में भले कुछ डिफरेंस हैं, मगर अल्टीमेट एम इनका यही है कि हम हमारी आत्मा को लिबरेट करें, यानी कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें और ब्रह्म यानी कि परमात्मा को पहचानें। ये तो बात हुई फिलॉसफी की। आइए अब हम देखते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के कुछ सैलिएंट फीचर्स। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी काफ़ी यूनिक स्टैच्यू है। ये वर्ल्ड की सेकेंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू में से एक रहेगी। इसकी टोटल हाइट 216 फीट बताई जा रही है और यहाँ पर जो रामानुज जी की स्टैच्यू की हाइट है वो 108 फीट बताई जा रही है। यहाँ पद्म पीठम की हाइट 27 फीट है, जिसके ऊपर रामानुज जी की मूर्ति रखी जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर 135 फीट का तीर्थ दंडम भी है। उसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि 18 चक्र और शंख भी बनाए गए हैं जो 54 लोटस पेटल्स पर बने हैं। यहाँ पर 36 एलिफेंट्स बनाए गए हैं लोटस के नीचे और वहां तक पहुंचने के लिए आपको 108 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही भव्य स्टैच्यू बनाई गई है यहाँ पर रामानुज जी की, जो दिखने में बहुत ही आकर्षक है और यह बताया जा रहा है कि ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 150 करोड़ रुपए का है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो श्री रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है वो पंचलोहा से बनी है। पंचलोहा मतलब यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक, ये पांचों धातुओं का प्रयोग किया गया है इस मूर्ति को बनाने में। और साथ में यहाँ पर 108 दिव्य देशम यानी कि 108 वो मंदिरों की मूर्तियां भी रहेंगी, वो मंदिर के छोटे छोटे रेप्लिकास भी रहेंगे जहां पर रामानुज आचार्य जी ने विजिट किया था। और साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पर हम भद्रपीठा यानी कि मंदिर के प्रांगण के अंदर 120 किलो सोने की स्वर्ण मूर्ति भी देखेंगे रामानुज आचार्य जी की, जिस पर रेगुलरली पूजन की जाएगी, जिसकी हाइट 54 इंच बताई जा रही है। बताता है कितना बड़ा प्रोजेक्ट था ये और कितने बड़े स्तर पर इस मूर्ति को बनाया गया है। ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की जो हम बात कर रहे हैं, आइए समझते हैं आखिर क्यों इस स्टैच्यू को बनाया गया और ये क्या मैसेज हमको देना चाहती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला काम जो ये स्टैच्यू करना चाहती है वो ये है कि ये इंस्पायर करना चाहती है पूरी सोसाइटी को। ये स्टैच्यू के थ्रू हम एक प्रेरणा देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी में, जहाँ पर यह बात को फिर से उठाया जाए कि हर आदमी इक्वल है भगवान की नज़रों में। फ्रेंड्स, ये स्टैच्यू एक मौका देती है हमको, हमारे ग्रेट टीचर्स जो रहे हैं, हमारे ग्रेट साधु संत जो रहे हैं रामानुज आचार्य जैसे, उनकी टीचिंग्स को याद करने का और उनको फिर से अपनी लाइफ में धारण करने का ये एक मौका है। ये स्टैच्यू भाईचारे की बात यानी कि ब्रदरहुड की बात भी करती है, जहाँ पर हमको साथ मिलकर रहना है और एक दूसरे की मदद करना है और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करना है और हमारी सोसाइटी में चल रहे इवल्स को हमको पहचानना है। फ्रेंड्स, आज भी हम कास्टिज्म की बातें सुनते हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस की बातें सुनते हैं, आज भी हम देखते हैं महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है। तो एज अ सोसाइटी हमको इन सब इवल्स को पहचानना है और सोसाइटी से इन इवल्स को बाहर निकालना है। और लास्टली यहाँ पर ये स्टैच्यू ये मैसेज देना चाहती है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोसाइटी के लिए काम करें, ना कि सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए और सेल्फिश मोटिव के लिए काम करें। हमारा अल्टीमेट एम सोसाइटी को सर्व करने का होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह बात नोट करना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हैं, बहुत सारी ग्रेट टीचिंग्स हैं, बहुत अच्छी फिलॉसफी है जो हमको लगातार इंस्पायर करती रहती है।
मगर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको सिर्फ एक सिंबल की तरह ट्रीट ना करें, उनकी टीचिंग्स को, उनके दिखाए गए रास्तों को अपनाएं और लाइफ में फॉलो भी करें। इस स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बाद हम होप कर सकते हैं कि सोसाइटी में सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इक्वालिटी आएगी। और लास्ट में हमको रामानुज आचार्य जी की ये बात को याद रखना चाहिए कि भगवान ने बनाने में कोई पार्शलिटी नहीं की है, इसलिए हमको एक दूसरे को देखने में भी कोई पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए और सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।